हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी आईपीसी सेक्शन 120A, 120B एंड सेक्शन 34 के बारे में। कुछ लोग मिलकर प्लान बनाते हैं और उनमें से कोई एक उस क्राइम को अंजाम देता है और उसके बाद उन सबको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। कोर्ट उन सबको समान रूप से सजा देता है। किसी भी क्राइम को अंजाम देने के लिए साजिश का मामला गुनाह की कैटेगरी में आता है। ऐसे मामलों में आईपीसी सेक्शन 120A, 120B का प्रोविजन है। जिस भी मामले में आरोपियों की संख्या एक से ज्यादा होती है तो पुलिस की एफआईआर में आमतौर पर सेक्शन 120B का जिक्र जरूर होता है। ये जरूरी नहीं कि आरोपी खुद अपराध को अंजाम दे। किसी प्लानिंग में शामिल होना भी कानून की नजरों में गुनाह है। ऐसे में साजिश में शामिल शख्स यदि फांसी, उम्र कैद या 2 वर्ष या उससे ज्यादा की अवधि के कठिन कारावास में दंडनीय अपराध करने की आपराधिक साजिश में शामिल होगा तो धारा 120B के तहत उसको भी अपराध करने वाले के बराबर ही सजा मिलेगी। अन्य मामलों में ये सजा 6 महीने की कैद या फाइन या दोनों भी हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी सेक्शन 34 के बारे में। आईपीसी 1860 की धारा 34 में किसी अपराध की सजा का प्रोविजन नहीं दिया गया है, बल्कि इस धारा में ऐसे अपराध के बारे में बताया गया है जो किसी अन्य अपराध के साथ किया गया हो। कभी किसी भी आरोपी पर उसके द्वारा किए गए किसी भी अपराध में केवल एक ही धारा 34 का प्रयोग नहीं हो सकता है। यदि किसी आरोपी पर धारा 34 लगाई गई है तो उस व्यक्ति पर धारा 34 के साथ कोई अन्य अपराध की धारा जरूर लगाई गई होगी। आईपीसी की धारा 34 के अनुसार यदि किसी आपराधिक कार्य को एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा उन सभी के सामान्य आशय को अग्रसर बनाने में किया जाता है, ऐसे अपराध में सभी अपराधियों के इरादे एक समान होते हैं और वे अपने कार्यों को अंजाम देने के लिए पहले से ही मतलब आपस में मिलकर प्लानिंग बना चुके होते हैं। तो ये है सेक्शन 34। सो आज मैंने आपको बताया है कि सेक्शन 120A, 120B एंड सेक्शन 34 क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं। अपने डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।